रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी, जो श्रृंगारी कवि कहलाते हैं, अपनी नैतिक शिक्षा को देते हुए, संबोधित करते हुए समाज को कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। मेरी मेरी भव बाधा, रास्ते की बाधाओं का हरो हरण कर लो राधा राधा नागरी चतुर सोई वही। वही चतुर राधा मेरी रास्ते की रुकावटों का हरण करेगी। जा तन की जिसके शरीर की झाई परे परछाई पड़ने से श्याम श्री कृष्ण हरित दुति होई, हरे रंग वाले हो जाते हैं। जिसकी शरीर की परछाई पड़ने मात्र से ही श्री कृष्ण हरे रंग वाले हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय है, जिस राधा को दूर से देख लेने पर ही श्री कृष्ण प्रसन्न मन वाले हो जाते हैं, वही चतुर राधा मेरे भी रास्ते की रुकावटों का हरण करेगी। कौन भांति रहीबे बिरदू अब देखीबे मुरारी, बीधे मोसो आई के गीधे गीधही तारी। कौन भांति किस प्रकार से रहिए रहोगे बिरदू, यश को प्राप्त करके अब देखीबे, अब देखेंगे मुरारी श्री कृष्ण। अरे श्री कृष्ण, अब देखेंगे कि तुम्हारा यह यश किस प्रकार से बना रहेगा, अर्थात तुम किस कारण से इस सारे संसार में सम्मान को प्राप्त करोगे। बीधे मोसो आई के, बीधे सामना होना, मोसो मुझसे, आई के आकर, अब तुम्हारा आकर मुझसे सामना हुआ है, अर्थात अब तुम मुझसे उलझे हो। गीधे गीधही तारी, गीधे गीधी पशु पक्षियों का ही तारी तार किया है, अर्थात अब तक तुमने तो केवल पशु पक्षियों का उद्धार किया, जिसके कारण सारे संसार में तुम्हारा यश फैल गया। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारा यह यश किस प्रकार से बना रहेगा, क्योंकि तुम्हारा सामना अब मुझ जैसे पापी से हुआ है। मुझे तार के दिखाओ, तभी तुम यशस्वी और सर्वशक्तिमान कहलाओगे। जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाही। ज्यों आँखें सब देखिए, आँखी देखी न जाही। जगत जनायो सिहि सकल, जिस संसार को जगत संसार जनायो बनाया है, जिहि जिसको सकल सभी प्रकार से, सो हरि वह हरि श्री कृष्ण जान्यो नाही को नहीं जानते। जिसने यह सारे संसार को बनाया, हम उसको नहीं जानते, अर्थात उस श्री कृष्ण को नहीं जानते। इस सारे संसार को तो हम जानते हैं, परंतु इसे बनाने वाले श्री कृष्ण को नहीं जानते। जिस प्रकार से ज्यों आँखें सब देखिए, सब कुछ देख लेती हैं, आँखें देखी ना जाही, परंतु वह अपने आप को नहीं देख सकती। वह कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से आँखें सब कुछ देखती हैं परंतु अपने आप को नहीं देख सकती, उसी प्रकार से हम इस सारे संसार को बनाने वाले श्री कृष्ण को नहीं देख सकते, परंतु उनके द्वारा बनाए गए जगत को देख लेते हैं, अर्थात जान सकते हैं। दीर्घ शीस ना सांस ना लेही दुख, सुख साई ना भूल, दई दई क्यों करत है दई दई सु कबूल। बिहारी कवि जो है वह नीति की शिक्षा देते हुए कहते हैं, दीर्घ सांस ना लेही दुख, दुख में दीर्घ सांस, लंबी सांसें ना लेही नहीं लेनी चाहिए। दुख में लंबी सांसें नहीं लेनी चाहिए। सुख सुख में साईं ईश्वर को ना भूल, नहीं भूलना चाहिए। दुख आने पर लंबी सांसें नहीं लेनी चाहिए, अर्थात दुख नहीं मनाना चाहिए, और सुख मिलने पर संसार में ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। दई दई क्यों करत है, दे दे क्यों कहता है, दई दई सु कबूल, जो मिलता है उसे कबूल कर ले, अर्थात उसी में संतुष्ट हो जा। कि इस संसार में जो कुछ तुम्हें मिल रहा है उसी को प्राप्त कर के संतुष्ट हो जाना चाहिए, बार बार किसी से मांगना नहीं चाहिए, और दुख में अधिक दुखी और सुख में ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए।